हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन में आप किस प्रकार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और किस प्रकार आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और काफी सरल विधि में आपको बताने वाली हूँ और आपको इस पूजा में किन बात का ध्यान रखना है और आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है थाली। आप कोई भी पूजा व्रत करें उसकी थाली जरूर सजाएं। वह पूजा करने से पहले तो मैंने इस प्रकार से कुछ थाली यहाँ पे सजा ली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रथम तो आप क्या करिएगा, एक गमला ले लें और उसी गमले की मिट्टी से आप वह शिव जी बना लीजिए। वैसे देखिए, आप जहाँ पेड़ पौधा पहले से लगा हुआ है वहां पे भी आप वह शिव जी बना सकते हैं, वहीं की मिट्टी को खोद के। बाकी आप अलग से भी ऐसे गमला ले सकते हैं। तो आप देखिए, शिव जी को अच्छे से चिकना कर लीजिए, कोई भी ऐसे क्रैक वगैरह ना हो। तो मैं देखिए इस टाइप से कर रही हूँ, आपको ऐसे ही बना लेना है। देखिए, ये आप या तो सोमवार-सोमवार कर सकते हैं या फिर जितने दिन सावन लगेगा, यानी कि 11 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक आप प्रतिदिन इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। देखिए, अलग से तो आप ये गमला ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप जो भी आपके यहाँ गमला है, शमी का पेड़ हो गया, बेल पत्र का पेड़ हो गया, वहाँ पे आप ऐसे शिव जी बना के पूजा कर सकते हैं। बस तुलसी जी के पेड़ में आपको ऐसे नहीं करना है ना? आप इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे कोई खाली गमला है तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए शिव जी बना लिए हैं अच्छे से और इसके बाद मैं अब इनकी पूजा करूँगी। मैं पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना अति शुभ माना गया है। सबसे पहले मैं भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करूँगी। इस प्रकार से देखिए, आप कच्चा दूध को भगवान शिव को अर्पित करें। अब देखिए दोस्तों, आपको कच्चा दूध अर्पित करने के बाद जल ज़रूर भगवान को चढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, जल चढ़ा रही हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं भगवान का तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं भगवान को यहाँ पे मौली धागा चढ़ा रही हूँ। आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। आपके ऊपर है आप क्या-क्या चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भगवान को ये मौली धागा अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे भगवान को जो प्रिय चंदन होते हैं मैं वो लगाऊँगी। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे भगवान को अष्टगंध लगा रही हूँ। अष्टगंध दोस्तों भगवान भोले को अति प्रिय होता है, तो मैं यहाँ पे भगवान को अष्टगंध अर्पित कर रही हूँ। इसके साथ ही आप भस्म और जो अभ्रक होता है, गुलाल, वह सब भगवान को चढ़ाइए। और इसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों भगवान को चंदन लगाऊँगी। चंदन भी मैं लगा रही हूँ पीला वाला। अलग से मैंने यहाँ पे कटोरियों में निकाल के रख लिया है दोस्तों। आप जब जब भी आपको पूजा करनी हो तो आप यही चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी थाली में दोबारा सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे भस्म ल भगवान को चढ़ा रही हूँ। अभ्रक, भस्म जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आप वह भगवान को चढ़ा दीजिए। ख़ासकर वो चीज़ें चढ़ाइए जो भगवान को प्रिय होती हैं। और इसके साथ दोस्तों हल्दी, कुमकुम ध्यान रखिएगा नहीं चढ़ाना है। अब मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ दोस्तों। सेंगे जो चावल हों बिल्कुल टूटे वाले ना हो, वह मैं चढ़ा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लाल वाला कुमकुम लगा रही हूँ, वो अशोक सुंदरी स्थान पे लगा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। है ना? मैं भगवान को नहीं लगा रही हूँ, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ लगा रही हूँ। अब मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेलपत्र आप 5, 7 21 ऐसे चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जिस हाथ से मैंने लाल सिंदूर लगाया उसको थोड़ा मैं पोंछ लेती हूँ। बाकी की जो उँगलियाँ उससे मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ और बेलपत्र को दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से चढ़ा रही हूँ कि जो सामने वाला भाग है उसमें मैं अष्टगंध लगा रही हूँ, नहीं तो आप चंदन भी लगा सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे तीनों पत्तियों में अच्छे से लगाना है। आप वो डॉट जैसे अपन तिलक लगाते हैं वैसे ना लगा के अच्छे से पूरी पत्तियों पे लगा लेना है आपको दोस्तों। और अपने साइड को मुख करके कुछ इस प्रकार से चढ़ाना। देखिए, जैसे मैं अर्पित कर रही हूँ भगवान को, कुछ इस प्रकार से आप ये अर्पित करिए। आप इसको 5, 7, 21 जैसे आप कहो, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी बड़ी बेलपत्र चढ़ा सकते हो आप। बस ये है कि वो थोड़ी-सी टूटी ना हो, कहीं से कुछ खराब ना हो उसके पत्ते, आपको ऐसे अर्पित करना है। आप इसके अलावा भगवान को जो प्रिय फूल है जैसे कनेर, मदार, इसके अलावा दोस्तों धतूरा और शमी की पत्तियाँ, शमी का फूल और ये सब भगवान को अति प्रिय होते हैं। ये सब भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इन सब में से कोई फूल नहीं थे दोस्तों, तो मेरे पास जो था मैंने भगवान को वो अर्पित किया है। आप लेकिन ये सब लेकर और अगर आपके घर में वो उगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप सब चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों, ये जो बेलपत्र है आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? बेलपत्र को आप धो के दोबारा इस्तेमाल कर किया जा सकता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देती हूँ। आप ये जो भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं दोस्तों,
मान लीजिए कोई एक सोमवार में आपने ये सब अर्पित किया और दूसरे सोमवार में नहीं है, तो इससे कोई बात नहीं होती है दोस्तों। आप एक सोमवार में आपके पास जो फूल थे आपने वो अर्पित कर दिया, अगले में जो है आप वो कर दीजिए। दोस्तों केतकी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, ना ही लाल कोई फूल चढ़ाया जाता है। अगर आप लाल फूल चढ़ाना चाहते हैं तो अशोक सुंदरी स्थान पर वो चढ़ाया जाएगा, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी केतकी का फूल तो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, हरि श्रृंगार का फूल चढ़ाया जाता है, कनेर, मदार इन सब का। अब मैं भगवान को यहाँ पे अगरबत्ती और धूप जलाऊँगी और इसके बाद दोस्तों मैं भगवान को यहाँ पे कोई ऋतु फल भी चढ़ाऊँगी। मैंने यहाँ पे केला ले लिया है, आप कोई भी फल ले सकते हो या फिर आप अपने घर पे खीर, पूड़ी ऐसे बना के भी भगवान को चढ़ा सकती हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना अब मैं दिया जलाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे दिया तैयार रखा है, अब मैं इसको जला दूँगी और इसी दिए से दोस्तों मैं आरती करूँगी। है ना? आप अलग से भी दिया बना सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। अब मैं हाथ में थोड़ा-सा चावल लूँगी और कथा सुनूँगी। सोमवार व्रत की जो कथा होती है। मैं यहाँ पे कथा सुनने के बाद वो चावल को वहीं पे चढ़ा दूँगी। अब हम भगवान से मतलब विनती माँगेंगे या जो भी हमारी इच्छा है वो माँगेंगे। इसके बाद दक्षिणा मैं वहीं पे रख दूँगी दोस्तों। ये दक्षिणा आप दान कर सकते हैं या फिर आप पूरे सावन इस पूजा करने वाले हैं ऐसे, तो ये दक्षिणा आप वापस उठा के वापस आप रख सकते हैं। अब मैं एक ऐसा बर्तन कह लीजिए, कोई कटोरी कह लीजिए, उसमें मैं आरती के लिए थोड़ा-सा उसको तैयार करूँगी। उसमें स्वास्तिक बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे चंदन से स्वास्तिक बना दिया है। उसमें मैंने कुमकुम लगा दिया है और चावल वगैरह उसमें लगा दिए हैं। ऐसे हमें इस तरीके से तैयार करना चाहिए जब भी हम आरती करें, बड़ा बर्तन ले लें, छोटा ले लें, जैसा भी बड़े इस प्रकार से तैयार करके हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान की आरती उतारूँगी। आप भगवान की आरती गाइए, गणेश भगवान की, फिर शिव भगवान की, ऐसे आप आरती गा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप कपूर जलाइए, जैसे बाकी पूजा होती है, उसी प्रकार से आप आगे का कार्य कीजिए। अ, वहीं मैं फिर दिया वापस रख दूँगी। अगर आपने दूसरा दिया बनाया है आरती के लिए तो वो भी आप वहीं रख देंगे। इसके बाद मैं कपूर जलाऊँगी, फिर मैं कपूर से आरती करूँगी। सावन सोमवार में अगर आपको दोस्तों इस प्रकार से पूजा करनी है, तो आप मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी बताया गमला अलग से लेना है। आप गमला कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पे पहले से ही आपका पौधा लगा है उसमें आप करके वहीं आप इनका विसर्जन भी कर सकते हो। आप इस प्रकार से कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग का सावन में पूजा करना अत्यंत फलदायक माना गया, ऐसा पुराणों में भी लिखा है, प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है। तभी से लोग पार्थिव शिव जी को मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं शिव भगवान की। तो देखिए दोस्तों पूजा बस इतनी ही है। अब यहाँ पे विसर्जन करने के लिए क्या करूँगी, जब ये दिया, अगरबत्ती सब शांत हो जाएँगी तो मैं यहाँ पे बेलपत्र आप उठा के धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो बेलपत्र दोस्तों। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी दोस्तों, ये जो हमारे शिव भगवान हैं इन पे मैं जल जल अर्पित करूँगी और मैं थोड़ा ज़्यादा जल अर्पित करूँगी जिसमें वो पूरे वहीं विसर्जन हो जाएँ। और आप थोड़ा-सा ज़्यादा जल अर्पित कर दोगे ना दोस्तों तो वो वैसे ही वहीं पे विसर्जन उनका हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप आके देखोगे। तो बस दोस्तों यही इसका है विसर्जन करने का तरीका। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुलसी के पेड़ में ना इनका पानी डालना है, ना इनको बनाना है, ना तुलसी के पेड़ की मिट्टी लेनी है, ना ही तुलसी के पेड़ में विसर्जन करना है। आप ये बात बस ध्यान रखिएगा। बाकी आप कोई और पेड़ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है बेलपत्र और शमी का जो पौधा पेड़ होता है, उसमें आप इनका बना सकते हैं भगवान को।